साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, आपसे इंडसइंड बैंक पर राय लेना चाहूंगी। कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि कुछ प्लेयर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में। इसी के साथ सुमन कटपालिया का कार्यकाल भी एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। हालांकि 3 साल की एप्लीकेशन डाली गई थी। फंडामेंटल्स पर देखें तो बैंकिंग सेक्टर और इन पर्टिकुलर इंडसइंड बैंक पर आपकी क्या राय होगी? अगर गौर करें हम तो मेरे ख्याल से दूसरे और तीसरी तिमाही में एमएफआई सेगमेंट के एक्सपोजर को लेकर के एसेट क्वालिटी में थोड़ी बहुत दिक्कतें खड़ी हुई थी इंडसइंड बैंक में, और नतीजे भी थोड़े बहुत निराशाजनक थे। मैनेजमेंट ने ये भी टिप्पणी करी थी कि प्रयास और कोशिश चौथे तिमाही में एमएफआई में से जो दिक्कत है उसको दूर करने में कामकाज करेगी, और नए वित्तीय वर्ष में शायद नतीजों को सुधारने का प्रयास भी होगा। तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है इंडसइंड बैंक पर, और हमें लग रहा है कि ये जो 900 925 के आसपास का एक जो निचला स्तर हमने देखा था, वहां से और नीचे जाने की संभावना कम लग रही है, और अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है तो बने रहेंगे। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं। गौरांग सर, पहले तो आपको कल जो भारत मैच जीता उसकी बहुत बधाई, और कल का खैर मैच देखने लायक था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा है, और काफ़ी शोर शराबा भी हुआ उसके बाद, काफ़ी पटाखे भी बजे, ज़बरदस्त मैच था। आपने देखा सर, पूरा मैच देखा आपने कल? दोपहर से 12 साढ़े 12 से तैयारी में लगे थे डिम्पी भाई, और सभी देशवासियों को 1:30 बजे से सर। हमारी क्रिकेट की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। जिस प्रकार से एक भी मैच हमारी टीम हारी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, और आखिरकार वो कर दिखाया जो करना था। आखिर की घड़ी में जो कल मैच हमने देखा, मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार योगदान सभी की तरफ से रहा है, और एक निर्णायक तरीके से जीत हमने कल हासिल की है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से टीम वर्क करके बाकी अन्य प्रतिस्पर्धा में भी हम हमारा भारत देश का नाम रोशन करेंगे। आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे को 4 खिलाड़ियों की मार्किंग करनी है आपसे। पहला, आप स्टॉक मार्केट का एक रोहित शर्मा ढूंढ दो, स्टॉक मार्केट का एक कोहली ढूंढ दो, और एक हार्दिक पांड्या, और दूसरा एक जडेजा ढूंढ दो। बस ये 4 शेयर आप उसी हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से ढूंढ के दे दो। हमारी जो मन करेगा हमें रोहित के साथ रहना, हम रोहित के साथ रहेंगे, कोहली के साथ रहना, कोहली के साथ रहेंगे। आप 4 शेयर इन खिलाड़ियों के नेचर के हिसाब से ढूंढ के दे दो। देखिए डीपी भाई, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा, कोहली, हार्दिक पांड्या, या फिर बुमराह ले लीजिए, इस प्रकार के खिलाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को मिलना, जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे एक समय पर। हाँ, लेकिन शेयर बाजार में अगर आपको सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, तो हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि 4 नाम अलग अलग क्षेत्र में, और शायद ये 4 नाम मेरा मानना है कि कमूमन सभी फंड मैनेजर की खरीदारी की सूची में प्राथमिकता के आधार पर पहले नाम होगा। L&T, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, और मेरे ख्याल से अगर मुझे और एक नाम का चयन करना हो तो सीमेंट क्षेत्र की कंपनी अल्ट्राटेक। ये चारों अलग अलग क्षेत्र से दिग्गज कंपनियां, और मेरे ख्याल से हर एक फंड मैनेजर की सूची में प्राथमिकता होगी। उनका शेयर आज फिर से फोकस में रहेगा, और बायकॉन के शेयर को हमने देखा है कि 300 रुपए के आसपास तक ये फिसला, 400 रुपए से गिरते गिरते, और ये सपोर्ट लेके अब चल रहा है। 330 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। बैक टू बैक कुछ अच्छी अच्छी खबरें इनको लेकर आ रही हैं यूएसए, और उसी कड़ी में एक खबर ये आई है कि येसिनिटेक बायोसिमिलर दवा का फेज 3 में पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। बायोसिमिलर, गौरांग सर आपसे पूछें तो बायोकॉन के लिए एक कह सकते हैं कि एक बड़ा बूस्टर आगे साबित हो सकता है। काफी जोर भी कंपनी उस पर दे रही है। आप जरा बताएं कि बायोकॉन क्या प्राइस के लिहाज से ठीक पॉइंट पे है?
अभिषेक देखिए, ये एक ऐसा शेयर रहा है फार्मा क्षेत्र में, जब महामारी के समय में भी अगर आप देखने जाए तो इतना कुछ योगदान देखने नहीं मिला था। और उसके पश्चात जिस प्रकार से नतीजों को लेकर के भी आंकड़े आए, निराशाजनक थे। अब पिछले 1-2 तिमाही से धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है और कुछ मंजूरियां भी मिल रही, एक्सक्लूसिविटी भी इनको मिल रही है। अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना हमारे तरफ से कि अगर आपकी खरीदारी है तो बने रहे, लेकिन मेरे ख्याल से जो समय सीमा है वो थोड़ी बहुत और लंबी रखनी पड़ेगी आपको, जब आप तुलना करते हैं बाकी अन्य फार्मा क्षेत्र की कंपनियों की और बायोकॉन की, क्योंकि जिस प्रकार से चाल रही है, मेरे ख्याल से ज्यादा बहुत ही शानदार मुनाफा मिले ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नतीजे अगर बेहतर होते तो शायद आपको थोड़े बहुत ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिल सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा बहुत लंबा रखना पड़ेगा। कि इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, आईएमडी भी ये कह रहा है कि इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी और इस बार सर्दियाँ, जो दिल्ली एनसीआर में सर्दियाँ, वो थोड़ी कम हुई हैं। उसको लेकर काफ़ी हद तक लोग सोचते समझते जानते भी हैं। उन्होंने कुछ शेयर्स प्लस भी कर रखे होंगे या करना भी चाहेंगे, जैसे वरुण बेवरेजेस हो गया, वोल्टास हो गया, सिम्फनी हो गया, इस तरह के तमाम शेयर जो समर से रिलेटेड हैं। इस थीम को प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैलेंस शीट पे जाना चाहिए? गर्मी छोड़ के बैलेंस शीट चेक करो बॉस, बैलेंस शीट ठीक है, आओ, गर्मी चक्कर में मत आओ। देखिए डिम्पी भाई, अभी तो मार्च का महीना शुरू हुआ है और 35 के पार पारा चला गया है, और संभावना ये है और चेतावनी भी मौसम विभाग से आई थी कि गर्मी का प्रकोप आने वाले दिनों में और भी ऊपर के तरफ के आप आंकड़े देख सकते हैं। और हर साल ऐसा होता ही है, और इस साल तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत गर्मी को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण काफी है। आंकड़ों को देख करके अगर अब बुनियादी तर्क के आधार पर आप देखते हैं तो आप गर्मी का पारा नहीं देखते हैं, लेकिन आंकड़े क्या आते हैं नतीजे में, वो उस पर ज्यादा महत्व देते हैं। और उसी तर्क के आधार पर वोल्टास और सिम्फनी, ये 2 कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और हमने ये भी सुना था डीपी के शायद दाम एसी के और कूलर के ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ सप्लाई चेन को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं। और अगर आप वोल्टास की बात करें तो स्थानीय मार्केट में तो अच्छा कामकाज करती ही है, विदेशों में भी खास करके जो खाड़ी देश है मिडल ईस्ट, वहां पर भी इनका अच्छा कामकाज है। सर, ये अडानी एंटरप्राइजेस पे आपका टेक क्या है? 2200 2250 का मिल रहा है। क्योंकि अडानी समूह की कंपनियों में हमारी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सक्षम और मजबूत कंपनियों की अगर आप बात करें अडानी समूह की, तो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज काफी सक्षम और मजबूत नजर आती हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स है, जो भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ये कोई खरीदारी करने की राय तो नहीं है, लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर काफी मजबूत कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस उभर करके आती है। 10 पॉइंट मैं समझ सकता हूँ सर, आपकी थोड़ी कवरेज नहीं है तो आप उतना जोर से नहीं बात रख पा रहे, बट ठीक है, आपने पॉइंट टेकन है, आप भी इस पर थोड़ा बुलिश ही दिख रहे हैं। टीम एक्टिव है, इस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे, और वो है डिफेंस का खेमा। डिफेंस वाले शेयरों में देखने की धीरे धीरे करके तेजी फिर से अच्छी हो रही है। क्या यकीन करें, ऊपरी स्तरों से तो काफी नीचे आए हैं, और अगर बाइंग करनी है तो आपके लिस्ट में कौन सा शेयर सबसे ऊपर है? देखिए, पहले तो रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा जो है वो बाकी अन्य क्षेत्र से 2 गुनी होनी चाहिए। और इसका कारण यह है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट होते हैं और बहुत ही प्रिसाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो
ऐसे तो खरीदारी की राय हमारी कोचिन शिपयार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल पर काफी लंबे समय से रही है, लेकिन बाकी जो अन्य कंपनियां हैं ये कोई सुझाव नहीं है। सक्षम और मजबूत कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लीजिए, भारत डायनामिक्स, मस्काउ डॉक, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, बीईएमएल, और निजी क्षेत्र की भी कंपनियां काफी है, जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव है, और बाकी अन्य जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनका भी योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आने वाले भविष्य में आता हुआ दिखाई देगा, और इनके पास भी ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है। ठीक है, ये कुछ और